आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? इतने देश देखा है आपने, इसी देश में सड़क का सांड दिखाई दिया? बीजेपी का बहुत फंडामेंटल क्लियर था कि कोई भी सूट और टाई पहने बस उससे एमओयू करा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। बुधवार को बजट के दौरान सरकार का दिन था तो गुरुवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालते नजर आए। अखिलेश यादव ने सरकार को उनके घोषणा पत्र की याद दिलाई तो उनकी योजनाओं पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने सरकार से पूछा कि सरकार बताए कि प्रदेश में कितना निवेश कहां हो रहा है। निवेश को लेकर अखिलेश ने खूब तंज भी किए। ओडीओपी के लिए बजट की जानकारी भी मांगी। अखिलेश ने सदन में जाति जनगणना कराए जाने की मांग भी दोहराई। इस पर सदन में एसपी और निषाद पार्टी से भी पूछा कि क्या आप चाहते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी पर अखिलेश की हल्ला बोल पर, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। जाति जनगणना बहाना, क्या 24 पर है निशाना? 24 के चुनाव में जनगणना मुद्दा बनेगा। जनगणना के मुद्दे पर साथ आएंगे अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर। जाति जनगणना के मुद्दे पर क्या बैकफुट पर है बीजेपी? जनगणना के मुद्दे पर क्या विपक्ष एक होगा पूरा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जातीय जनगणना को लेकर चल रही सियासत पर बोलते हुए अखिलेश ने सरकार को जमकर घेरा। आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहती। हम सब जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? इस दौरान अखिलेश यादव ने बीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर से भी सदन में जातीय जनगणना को लेकर सवाल किया। इस पर राजभर ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा, नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार में सहयोगी दलों के नेताओं से भी पूछ लिया कि वो जातीय जनगणना चाहते हैं कि नहीं। कुछ तो ठीक है। अरे डॉक्टर संजय जी, अरे आप बैठिए, माननीय मंत्री। डॉक्टर संजय जी, अरे उनका ऐसे जवाब देने लगेंगे तो मेरा काम क्या? मेरा काम आप जवाब आ जाने दो तो अच्छा लगेगा। बाद में जब उनका मौका आएगा तब देंगे। संगति दूर होनी चाहिए। जो लोगों ने विसंगति पैदा कर रखी है कि हमें लटका रखा है, न हम पिछड़े में हैं, न अनुसूचित में हैं, जब इनके पास पावर नहीं है। आप बैठिए, माननीय मंत्री जी, आप बैठिए। आप बैठिए। अरे कहाँ उनके चक्कर में फंस रहे हैं? बैठिए। अरे बैठिए। दरअसल 24 के चुनाव से पहले यूपी में जातीय जनगणना का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। अखिलेश इस मुद्दे पर खुलकर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने में जुटे हैं। टीम न्यूज स्टेट। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सदन में अखिलेश यादव ने सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की तो अब इस मुद्दे को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आगे आई हैं। मायावती ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाली अखिलेश ने अपनी सरकार में इसे क्यों नहीं करवाया। साथ ही मायावती ने मांग की है कि अकेले यूपी में नहीं बल्कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र की सरकार को आगे आना होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार से बार बार इसकी ये मांग नहीं करनी पड़ती, जबकि बीएसपी ये चाहती है कि जातिगत जनगणना केवल अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए, जिससे जातिवार लोगों की संख्या की सही स्थिति सामने आ सके, जिसके लिए केंद्र की सरकार को ही आगे आना होगा। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करा दे प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, साक्षी दिवाकर प्रवक्ता बीजेपी,
कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता एसपी, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत कपीश जी आपसे करना चाहते हैं। जिस तरीके से सदन में भी अखिलेश यादव ने जाति जनगणना की बात कही, हामी भरवाने की कोशिश एसपी प्रमुख और इसके अलावा निषाद पार्टी के प्रमुख से भी कराने की कोशिश की। एक चीज क्लियर कर दीजिए, क्या ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है? अगर है तो फिर जातिगत जनगणना कैसे होनी चाहिए? तबीयत खुश कर देने वाला आपका प्रश्न, और ये यक्ष प्रश्न। देखिए, संवैधानिक रूप से जब तक संशोधन 2021 में नहीं हुआ था, तब तक राज्य को किसी व्यक्ति को पिछड़े वर्ग में डालने का अधिकार नहीं था, और साथ ही साथ जातीय जनगणना कराने का भी अधिकार नहीं। लेकिन अब 21 के बाद है, माननीय नेताजी ने सदन के अंदर 2017 के पूर्व इस मांग को उन्होंने बहुत बार उठाया। केंद्र सरकार, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2012 के अंदर एक जनगणना कराई थी, जिसमें जातिवार भी गणना की गई थी, फ्री टेलीविजन और सब चीजों की गणना की गई थी, नाना परनाना और दादा सबका नाम भी पूछा गया था, और वो एक बहुत बड़ा रजिस्टर था। निश्चित रूप से आपके यहां भी गया होगा और आपने भी फिलअप कराया होगा। उसके बाद ये रिपोर्ट जब कंप्लीट हो गई तो रोहिणी आयोग का गठन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और इसको एक आयोग के तहत डिलीट कराना शुरू किया। लेकिन 2016 में अंतिम रूप से रोहिणी आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसको ये दबाए बैठे हैं। अरबों अरबों रुपया, खरबों खरबों रुपया इस देश का, इस देश के टैक्सेशन का, इस देश के लोगों का खर्चा हुआ किसमें? जनगणना में। लेकिन ये सरकार ऐसे नाक की तरह कुंडली मारे बैठी है। और जातीय जनगणना में इनको क्या दिक्कत है भाई? राजपूत जी की भी गणना होगी, कपीश श्रीवास्तव की भी गणना होगी, गुप्ता जी की भी गणना होगी, कपीश जी टीवी डिबेट में बैठे सबकी गणना होगी। ठीक है, आपने सवाल तो कह दिया कि यक्ष प्रश्न है, सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। जिस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रहे हैं, क्या राज्य सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है? मैंने ये सवाल किया था। बिल्कुल है। कैसे बिल्कुल है। कैसे? आप तो एडवोकेट भी हैं, बताइए। इसीलिए कह रहा हूं कि हमें कोई थोड़ी ना भ्रम में डाल देगा। हमने तो आपको संवैधानिक रूप से सारी चीज, जब संवैधानिक रूप से संशोधन हो गया 2021 के अंदर, अब राज्य सरकार करा सकती, इसीलिए बिहार सरकार करा रही। और अगर राज्य सरकार नहीं करा सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जा रही? कह दे कि अवैध है ये। कोई कहा अवैध? किसी ने कोई गया? ठीक है, बिहार राज्य के मंशा, ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं कराना चाहती? मंशा क्या है? मंशा सिर्फ ये है कि अगर ये सामाजिक न्याय कराना चाह रहे हैं जी, तब ये जरूर करा देते। ये तो चंद उन लोगों की हैं जिनमें अदानी साहब जैसे लोग हैं, या वो फिर आप चले गए, पहले से ही आप चले गए गलत रास्ते पर ना सर। यहाँ जाति जनगणना की बात हो रही है, यहाँ उद्योगपतियों की बात नहीं हो रही है। उद्योगपतियों की बात नहीं हो रही है। जिसने इस देश में शासन किया या शासन करवाया, उनके लिए ये काम करने वाले लोग। ये पीड़ितों और शोषितों और वंचितों और वनवासियों की लड़ाई के लिए नहीं है। ये उन जातियों के साथ नहीं खड़े हैं जिन जातियों ने सामाजिक तिरस्कार झेला है। साक्षी दिवाकर जी, आपने सुन लिया कपीश जी को, अधिकार क्षेत्र है राज्य सरकार का। जरा आपका स्टैंड क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। उनके जो तमाम आरोप है, जरा उस पर भी बात कर लीजिए। देखिए, अधिकार क्षेत्र की बात तो इन्हें ये इस बात का जवाब देना चाहिए, जब इनका कार्यकाल था उस समय ये लोग चुप क्यों बैठे हुए थे? इन लोग की आदत हो गई है कि जब भी कोई अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, ये लोग बस आलोचना करना चाहते हैं। एक बेहतरीन बजट पास किया गया। देखिए, किसको आप धोखा दे रही है? या तो आपको जानकारी नहीं है, आप क्यों देश को धोखा दे रही है? जो संवैधानिक संशोधन से अधिकार अब राज्य सरकारों को मिला है, वो 2017 में कोई राज्य सरकार केंद्र में जिसकी गजब की है भाई। आपने संविधान संशोधन नहीं करा है क्या? आपने संविधान संशोधन नहीं करा है क्या? आप नहीं पार्टी के द्वारा जो संविधान संशोधन किया गया उसको नहीं पढ़ी है क्या?
आप बाकी नहीं है। दूसरे की बात भी सुन लीजिए, दूसरे की बात भी सुन लीजिए। संशोधन अरे भाई मुझे ये बता दीजिए 2017 सुन लीजिए, मैं उस समय केंद्र मैं केंद्र पे नहीं जा रही हूँ, सुन लीजिए 2021 कपिल जी, अब राज्य सरकार भी करा सुनने सकती की है। आदत डाली है आपको, जनता की सुनते हैं ना, कपिल जी सुन तो लीजिए पहले। कपिल जी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। देखिए आपकी समस्या ही है ये, ना आप जनता की सुनते हैं ना साथी प्रवक्ताओं की सुनते हैं, आप अपना ही बोलने लगते हैं। अगर आप जनता की सुन भी रहे होते तो इतनी बड़ी स्थिति में नहीं होती। 2017 में आपका ही कार्यकाल था और काम बोलता है, बोलते रहे आप लोग, तब भी आप लोग ने जनता की नहीं सुन लीजिए। देखिए सुन लीजिए, मुझे देखिए ये बात जग जाहिर है, मुलायम सिंह जी के सबके साथ अच्छे संबंध थे, जो भी केंद्र में सरकार भी सबसे अच्छे संबंध थे। भाई उस समय मांग कर लेते हैं, उनसे क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे क्या लेना देना, उन्हीं के नाम से आज तक रोटी खा रहे हैं, उन्हीं के नाम से पार्टी चल रही है आपकी। आप सुन लीजिए, उनसे क्या लेना देना, क्या मतलब है। आप देखिए अखिलेश जी तो जो अपमान करते हैं मुलायम सिंह जी का, संविधान संशोधन हुआ, राज्य को पावर मिला, आप 2016-2017 की वीर गाथा का भजन कर रही है। आपको संवैधानिक संशोधन नहीं मालूम है क्या? या तो कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संविधान को भी नहीं मानते और न संवैधानिक संशोधन को पहले की भी मानते। क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर आप देखिए जवाब भी देना सीखिए, थोड़ा सा आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। मैं जवाब पूछ रही हूँ, उसका भी जवाब कीजिए। संविधान में नहीं था, आप तो 2017 संविधान में केंद्र सरकार करा सकती थी, केंद्र का अधिकार था, तो हम कहीं केंद्र में थे ही नहीं, हम कैसे कोई बात कर सकते हैं? से आपको देख रही हूँ, आप मांग कर रहे हैं, जिस समय अधिकार नहीं था तब भी आप मांग कर रहे थे। देखिए इनके पास शब्द नहीं है, बात करने का तरीका नहीं। देखिए अरे बात तथ्यात्मक बात कीजिए। एक चीज ठीक है, कितना नहीं है। एक मिनट साक्षी जी, एक मिनट। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत हुई उसमें कांग्रेस भी लपेटे में आ गई। कहाँ से मैं कांग्रेस तो कहना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा है इसका मुद्दा है, तो सभी राज्यों को भी अधिकार है कि ये अर्थव्यवस्था में डिबेट में सॉल्व नहीं हो सकता। इसे संसद के पटल पर रखना चाहिए, वहाँ पर आप जो है हर वाले लोग हैं। प्रियंका जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हालांकि थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है, उसे सही करवाते फिर आपका रुख करते हैं। एक सवाल उमाशंकर राजभर जी आपसे, हामी तो भरवा रहे हैं, कह रहे देखा जाएगा कल क्या साथ में मिल सकते हैं इस मुद्दे पर, जातिगत जनगणना को लेकर जो आपकी भी पार्टी की मांग है। हालांकि इसी आधार पर तो इससे पहले अखिलेश यादव का साथ निभाने गए थे आप लोग। के जो माननीय सपा के मित्रकार है जाति जनगणना की, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी 2000 नवंबर में जो है जाति जनगणना के लिए सावधान यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निकाले थे जाति जनगणना के लेकर के, लेकिन उस समय माननीय अखिलेश जी ने सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात क्या रहते हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए, इस बात को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तैयार है। देखिए सामाजिक न्याय समिति जो 2017 की बनी हुई है, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण बंटवारे की बात करते हैं, क्या उसमें समाजवादी मित्र शामिल है? क्या उसको लागू करने की बात करेंगे? अगर जाति जनगणना हो जाती है तो 27% ओबीसी आरक्षण उसके बंटवारे की बात करेंगे। इसमें सपा के मित्र तैयार नहीं होंगे। वह जाति जनगणना तो चाहते हैं, लेकिन राजभर बिन चौहान केवटमला और ईडीसी और कुरैशी को आरक्षण देना नहीं चाहते। यह इनका जो है यह चुनावी मुद्दा है, इसमें सफल होने वाले नहीं है। और दूसरी बात, राहुल जी जरा इनसे पूछे मुझसे कि 2012 में कांग्रेस के साथ में और कांग्रेस यूपीए 2 में थे और उस समय जाति जनगणना हुई थी। 12 से लेकर के 14 तक कांग्रेस शासित केंद्र में थी, तो उस समय उसको डिक्लेयर क्यों नहीं कराए? बनी जाती तो उसके लिए वो नहीं बोलेंगे और अपने शासनकाल में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब भाजपा की बात आती थे उसमें जरूर अड़ाने का काम करेंगे। यह समाजवादी की नीति उजागर हो जाती है। अगर ये सही है, जाति जनगणना के लिए हम इनके साथ में खड़े हैं, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण के बारे में, बंटवारे के बारे में इनका स्पष्ट जरा बात कर लीजिए। हम तो इनके साथ में रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कभी आगे नहीं बढ़ सकते और हालांकि आपकी बात हो गई, आपकी बात रह गई थी, आप बात पूरी कर लीजिए प्रियंका गुप्ता जी। देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जातिगत जनगणना की जब बात करते हैं तो ये संवर्धित सूची का विषय है, जिसमें राज्यों को अधिकार है, उसके साथ साथ में, परंतु ये एक किसी पर्टिकुलर राज्य का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये एक सदन में डिस्कशन का मुद्दा है। यहाँ डिबेट में बैठकर हम इनका
सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें संसद में चर्चा करनी होगी, जहाँ पर सभी राज्यों के प्रतिनिधि आकर बैठते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो जनता से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर जनता से चुने हुए व्यक्तियों की राय जरूरी है और इस पर एक कमेटी गठित होनी चाहिए, जगह जगह जाकर उसका सर्वे होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इससे रिलेटेड सारी जितनी प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद इस केंद्र सरकार को इसमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे का सवाल है और जनता के फायदे का अगर इसमें कुछ भी जो है दिखता है तो करना चाहिए। क्या दिक्कत है इसको करने में? इसमें केंद्र की सरकार पीछे क्यों हट रही है? सवाल ये भी है। दूसरा एक सवाल चर्चा में ये भी उठा और राजभर जी का आरोप भी है कि बाहर से सपोर्ट तो समाजवादी पार्टी का यूपीए में कांग्रेस लेती रही, लेकिन उनकी जो अब असल मांग आज उठ रही है वो मांग पहले भी थी, कई पार्टियों की थी, उस पर तो चर्चा नहीं हुई। हालांकि आज मांग की जा रही है, कीजिए, मांग करने का अधिकार संवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में बैठी हुई है और कई राज्यों में भी इनकी सरकार है। अगर इन्हें इतना ही लग रहा है कि जनता के फायदे की चीज है तो कर क्यों नहीं दे देते? ये किसान का बिल तो ध्वनि मत से पास कर देते हैं, इस पर तो किसी की राय लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ये बताइए कि जब इन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया तो खुद कर देना। आज तो बैठे हुए हैं पावर में, पर जहां जहां जिन राज्यों में इन्हें जातिगत जनगणना का फायदा मिलना है वहां तो ये सदुपयोग छोड़ते हैं। ठीक। और जिन राज्यों में कपिल जी, पहले जो जितनी पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टियां हैं, जो समाजवाद को आगे रखती हैं, वो तो साथ आए, केंद्र से मांग करे, पूरे देश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हल्ला मचाने से क्या होगा? हो जाएगा क्या? घेर पाएंगे सरकार को? सबसे पहली चीज ये कि जब समवर्ती सूची का विषय हो चुका है तो हम जहां पर स्ट्रेंथ के साथ हैं हम वहां पर अपनी बात तो कहेंगे ना कि हम छोड़ दें। गजब की बात है। और दूसरी बात, कांग्रेस तो इस बात पे समर्थन में थी, तभी तो उन्होंने ये जनगणना में जातीय जनगणना भी कराई और वो तो चाहते थे कि 2014 में पब्लिश हो जाए। अरे सुनिए पूरी बात, हम आपकी बात कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और सब जगह पर हुआ था, एनालिसिस करने में समय लगता है। ये एनालिसिस ही 2015 के आसपास में पूरी हुई है और उसके बाद मोदी सरकार ने उस पर रोहिणी कमीशन एक आरोप ये भी है, एक आरोप समाजवादी पार्टी पर यह भी है कि मंशा नहीं है जातिगत जनगणना की, ये सियासत है समाजवादी पार्टी की। अरे महाराज, अब कैसे मंशा होगी? ऐसे सीना फाड़ के दिखाने वाली बात होती है क्या? क्योंकि महिला आरक्षण बिल का विरोध किया गया, ये सदन में खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, SC ST कानून को लेकर तो भी बिल फाड़ा गया था, तो इसीलिए मंशा को लेकर कहा जा रहा है कि मंशा गलत पता नहीं कैसी, लेकिन सियासत भरपूर। का विरोध कौन पार्टी करती है? ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी करती है महाराज। हम लोगों ने तो समर्थन इस बात पे किया कि महिला आरक्षण होना चाहिए और उसमें भी अन्य आरक्षणों के साथ होना चाहिए। हम लोग तो साक्षी जी, राज्यों में अधिकार सारे समाजवादी सब कुछ अच्छा चाहते हैं, सब बेहतर हो। मुझे लगता है आज की डिबेट देख के लगता है दो दोस्त जो मिले थे दोबारा मिलने वाले हैं, तभी शायद सपा और कांग्रेस एक ही बोल रहे हैं। लेकिन बात मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्रियंका जी बोल रही है महिलाओं के हक में कार्य करती है, वो बात अलग है। केंद्र में जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश कपिल जी, उमाशंकर जी निकल गए हाथ से, उनकी पार्टी निकल गई है। नहीं देते। देखिए जब 2022 में चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार जातीय जनगणना की मांग उठाई जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मांग उठाई, इस पर कटाक्ष बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी किया। जब उनकी सरकार थी तो ये बातें क्यों नहीं होती थी। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की मांग, उनके नेता अखिलेश यादव की मांग है, क्या ये वाकई मंशा साफ है या फिर 2024 के लिए एक मुद्दा समाजवादी पार्टी को मिल गया है कि इस पर भरपूर सियासत होती रहे? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।